वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। क्लास 10th स्टूडेंट का 12th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर 8 to 12। ओके, जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 8 of exercise 12.3, the figure depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. Left end is also semicircular and right end is also semicircular. Right? The distance between the two inner parallel line segments is 60. देखो अब समझो, inner lines ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है 60 मीटर, राइट, एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। जितना पैरेलल पार्ट है ठीक है वो 106 मीटर लॉन्ग है, राइट। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, आप समझना ध्यान से, ये ट्रैक की विड्थ है, ये ट्रैक है 10 मीटर वाइड। आई बात समझ में? ठीक। Find the distance around the track along its inner edge। अब आपको कौन सी एज निकालनी है वो समझो। ये आपको इनर एज कैलकुलेट करनी है, दिस वन, ये टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो, अब ये लेंथ किस तरह से है, 106 तो इधर अपर हो गया, 106 बिलो हो गया लेंथ, ठीक है। अच्छा, ये लेंथ आप कैसे निकालोगे, कैसा है ये पार्ट, सेमी सर्कुलर। सिंपल हो गया कि सेमी सर्किल का क्या निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस, राइट। तो 2 टाइम्स सेमी सर्किल सर्कमफ्रेंस, राइट। अच्छा, उसके लिए क्या चाहिए, आर चाहिए। बता सकते हैं आर कितना होगा। अगर मैं इनर ट्रैक के लिए स्मॉल आर लूँ तो आर कितना होगा, ये क्या हो गया, डायमीटर, राइट। तो रेडियस कितना हो गया, 60/2, इट इज 30 मीटर, राइट। अब देखो आगे, डिस्टेंस ऑफ द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस ऑफ ट्रैक अलोंग इनर एज कितनी हो जाएगी, 106 प्लस 106। ये बात समझ में आई, 106 प्लस 106, राइट। एंड 2 टाइम्स सेमी सर्किल एरिया, नॉट एरिया, क्या, सर्कमफ्रेंस, एंड 2 टाइम्स सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सेमी सर्किल, ठीक है। अब देखो इधर, 2 टाइम्स पूरे सर्किल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr, तो हाफ का कितना हो जाएगा, /2। ये बात समझ में आई। ये 2 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि 2 सेमी सर्किल है, ठीक है। अच्छा, पूरे सर्किल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, तो सेमी सर्किल का कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली आएगा तो उतना ही, पूरा 2πr, हाफ सेमी सर्किल और सेमी सर्किल मिलके फुल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आगे ध्यान से ऐड कर दो, इट इज 6 2 12, 2 1 2 प्लस 2π इज 22/7, r इज 30, राइट। सॉल्व कर दीजिए, इट इज, देखो 7 से कट नहीं हो रहा है, 212 प्लस 44 और मल्टीप्लाई कर दो 0, 44 इंटू 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 एंड 13/7, राइट। एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 1 जा 7, 8, 7 2 जा 14 प्लस 1320/7 और सॉल्व कर दो, इट इज 4, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी 8 एंड 2804/7। क्या चीज कैलकुलेट करी है आपने, डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द ट्रैक। सो यूनिट क्या आएगी, क्योंकि मीटर में हमें गिवन है तो इट इज मीटर। अब आगे समझो सेकंड पार्ट,
क्या कहा है सेकंड पार्ट में? एरिया ऑफ द ट्रैक। अब देखो एरिया कौन सा है, ये ब्लू कलर्ड पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है ना, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रैक। ठीक, अब इसको समझो। अगर मैं इसको पैरेलल लाइंस तक को इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया और इसी तरह से एक रेक्टेंगल नीचे बन गया। हमारी बात समझ में? तो ये रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो गई? 106 और ब्रेथ कितनी हो गई? 10। क्यों? क्योंकि ट्रैक 10 मीटर वाइड है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रैक कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ 106 इंटू 10, राइट। ये तो एक रेक्टेंगल का आया, दूसरे रेक्टेंगल का भी सेम होगा, मैं अलग से लिख देती हूँ 106 इंटू 10। ओके, आगे समझना। ये तो हमारे जो दो पैरेलल ट्रैक थे उनका एरिया आ गया। अब मुझे एक एरिया निकालना है इस ट्रैक का, इस सर्कुलर पार्ट का। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? जैसे ये दो सर्किल हो तो ट्रैक का एरिया, ये सर्कुलर ट्रैक का एरिया निकालते तो क्या करते हैं? आउटर सर्किल एरिया में से इनर सर्किल एरिया माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। अगर मैं आउटर ट्रैक का रेडियस कैपिटल आर ले लूँ, ठीक है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये तो पूरे सर्किल का आएगा, अपॉन 2 करेंगे तो सेमी सर्किल का आ गया। और सिर्फ 2 सेमी सर्किल है तो इंटू 2 करूंगी। समझना बहुत ध्यान से, फिर से समझो। सर्कुलर ट्रैक का एरिया निकालना है तो आउटर सर्किल एरिया में से इनर सर्किल एरिया माइनस करते हैं। ठीक है, वो पूरे सर्किल का आता है। मुझे सेमी सर्किल का निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सेमी सर्किल का आ गया। अब ये 2 सेमी सर्किल है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगी। अल्टीमेटली फिर वही बात, आपका कट के तो वही आ जाएगा, 2 सेमी सर्किल मिलके एक सर्किल बनता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है, ये कैपिटल आर कितना होता है, समझो उसको। व्हाट इज कैपिटल आर बता सकते हैं? देखो ये यहाँ से ये डिस्टेंस तो हो गई स्मॉल आर, है ना, ये तो आ गया आपका 30 मीटर। ठीक, कैपिटल आर कौन सी होगी? कैपिटल आर होगी ये वाली, ये कैपिटल आर। ठीक है, तो आप बता सकते हो विड्थ कितनी है ट्रैक की? 10, तो कितनी हो जाएगी? 30 प्लस 10 इट इज 40 मीटर। ठीक है, मैं इसको यहाँ भी लिख देती हूँ, 30 प्लस 10 इट इज 40 मीटर, राइट। आगे सॉल्व करते हैं। 106 0 प्लस 106 0 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 मैं कॉमन ले रही हूँ। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इट इज 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। आया समझ में? आगे देखो, ठीक है, यहाँ से पाई कॉमन लिया तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ऐड कर देते हैं, राइट। अच्छा, अब देखो आगे कैसे सॉल्व कर रही हूँ मैं। 22/7 आपको बताया है, कभी भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी 40 प्लस 30 70 एंड a माइनस बी 40 माइनस 30 10। आई बात समझ में? तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं करनी है। 7 से कट किया, ये 10 टाइम्स कट हो गया। देखो क्या आ रहा है, 2120 प्लस 2200। देखो कोई रफ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, ऐड कर दीजिए, इट इज 20 2 प्लस 1 3 एंड इट इज 2 प्लस 2 4 320, राइट। यूनिट एरिया आप निकालने हैं, मीटर में आपको गिवन है डिस्टेंसेस, सो मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है तो आपके कौन कौन से पार्ट किस तरह से डिवाइड हो रहे हैं। ये रेक्टेंगल बन रहा है, इसको पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, 2 रेक्टेंगल मिल गए और 2 सेमी सर्किल मिल गए। ठीक है, सबका एरिया ऐड कर दो, राइट। नेक्स्ट देखिए, इन दिस फिगर AB and CD are 2 diameters perpendicular to each other. Perpendicular to each other means this angle is 90 degree. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो और जितना समझ में आता जाता है उसको नोट करते जाओ। ठीक है,
आगे OD इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल, स्मॉलर सर्किल का डायमीटर OD है, ठीक है। इफ OA इज 7, समझना ध्यान से, OA इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक, अब समझो ये शेडेड रीजन का एरिया, ये तो क्लियर हो गया, इस रीजन का तो निकाल देंगे सर्किल एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये शेडेड रीजन का एरिया कैसे आएगा, ध्यान से देखो, ये सेमी सर्किल है, किसी से डायमीटर गिवन है, तो ये इधर वाला पार्ट ये पूरा सेमी सर्किल हो गया। सेमी सर्किल में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, शेडेड पार्ट का आ गया इधर वाले का, उसमें ये सर्किल का एरिया ऐड कर दूं, टोटल एरिया आ गया। समझना ध्यान से, फिर से समझो, देखो जब एरिया ऑफ शेडेड रीजन it is equal to area of semicircle minus area of triangle ABC। इस सेमी सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, तो ये दोनों शेडेड पार्ट का एरिया आ गया, और इसमें इस सर्किल का एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्किल ऑफ डायमीटर OD, जिसका डायमीटर OD है, उस सर्किल का एरिया ऐड कर देंगे। ठीक, अब समझना क्या क्या है। जो ये बड़ा सर्किल है, इस सेमी सर्किल का रेडियस कितना है, OA आपको गिवन है कितना, 7, ठीक है। तो अगर मैं बिगर सर्किल के लिए कैपिटल R लूँ तो कैपिटल R कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज कैपिटल R, ठीक है। अच्छा, जब ये कैपिटल R 7 है तो आप बता सकते हो ये स्मॉल r कितना होगा, 7/2, क्योंकि ये पूरा इसका डायमीटर 7 हो गया, आई बात समझे। जितना OA है वही OD है, ठीक। और जब OA 7 है तो OD भी 7, और सो इसलिए वो तो उसका डायमीटर हो गया। अब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2, स्मॉल r इज 7/2 सेंटीमीटर। डायग्राम में मार्क करते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकालते हैं, पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2, पूरे सर्किल का एरिया पाई R स्क्वायर, सेमी सर्किल का एरिया अपॉन 2, माइनस ट्रायंगल एरिया। देखो अभी आपको बताया कि दोनों डायमीटर परपेंडिकुलर्स हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मीन्स हाफ इंटू बेस AB इंटू हाइट OC, AB इंटू OC, राइट। आगे देखो, प्लस एरिया ऑफ सर्किल विद डायमीटर OD पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये तो सर्किल का एरिया वही निकाला है, सेमी सर्किल नहीं है, पूरा सर्किल है, ठीक है। आगे देखेंगे, अब पाई इज कुछ नहीं गिवन है, 22/7, आगे 2 भी लिख देती हूँ नीचे, ठीक है। कैपिटल R इज 7 × 7, ध्यान से करना वैल्यू पुट, माइनस हाफ। कैन यू टेल मी व्हाट इज AB? AB जब OA 7 है तो AB कितना हो गया, 2 × 7, इट इज 14 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज OC? OC इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर, रेडियस है ना, OA, OB, OC, OD सब रेडियस है, ठीक है। सो AB इज 14, OC इज 7 प्लस पाई अगेन 22/7, R स्क्वायर, स्मॉल r इस सर्किल का रेडियस लेना है 7/2, राइट। देखो अब क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, 7 से 7 कट हो गया, 2 से ये 11 टाइम्स, 11 7 जा 77, ठीक है। 2 7 जा 14, 7 7 जा 49, प्लस, और देखो ये 7 से कट हुआ, 2 से ये 11 टाइम्स कट हुआ, 11 7 जा 77/2, राइट। माइनस करते हैं पहले, 17 - 9 इट इज 8, 6 - 4 2, इसको पॉइंट में निकाल दो, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, राइट। अब ऐड कर दो,
कोई रफ कैलकुलेशन नहीं करनी है। 8 2 जा 16 एंड 3 + 3 6, 66.5। आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, यूनिट आपको सेंटीमीटर में गिवन है, देन सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाली थी, तो आप स्क्वायर नहीं लगाएंगे, एरिया कर रहे हैं तो स्क्वायर लगेगा। ठीक है, आया समझ में? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिवाइज करके देखना वीडियो और समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट देखिए 10। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज गिवन। एरिया इज गिवन, राइट। वैल्यू ऑफ पाई इज गिवन। √3 की वैल्यू देखो गिवन है। जो वैल्यू आपको गिवन है एज इट इज वही यूज करना, ठीक है। ये नहीं आप उसको राउंड ऑफ करके करें। जो अगर आपको इस तरह से इतनी बड़ी वैल्यू गिवन है तो उसका कोई रीजन है। देखो आप डिजिट सेम है, कट जाएगा, ठीक है। आगे एरिया गिवन है विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर अ सर्किल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। कहने का मतलब अगर मुझे इस ट्रायंगल की साइड पता चल जाए तो सर्किल का रेडियस आ जाएगा, तीनों सर्किल का रेडियस, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये आपको जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है शेडेड पार्ट, इसका एरिया निकालना है। अब आपको समझना क्या है, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट, -3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर। ये आप देख रहे हैं, ये 3 सेक्टर बन रहे हैं, 1 2 एंड 3, ये 3 सेक्टर है, ठीक है। इन तीनों सेक्टर का एरिया माइनस होगा। सिंस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो थीटा कितना होगा, 60 डिग्री। ईच एंगल विल बी 60 60, ठीक है। रेडियस भी तो सबके सेम है तो 3 टाइम्स कर देंगे, ठीक। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमें इसका रेडियस पता चले। रेडियस कहाँ से पता चलेगा, पहले इसकी साइड निकालते हैं। साइड कैसे निकालेंगे, हमें एरिया गिवन है, देखो ध्यान से। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इट इज इक्वल टू 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फॉर्मूला होता क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। इट इज 17320.5। वैल्यू पुट करते हैं, देखो 1.73205 अपॉन 4 साइड स्क्वायर, इट इज 17320.5। यहाँ से साइड स्क्वायर की वैल्यू आएगी 17320.5 इंटू 4 अपॉन 73205, राइट। पॉइंट हटाना आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। पॉइंट के बाद 5 प्लेस है, पॉइंट के बाद 1 प्लेस है, तो ये पॉइंट हट के यहाँ कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो, है ना। ऐसे ही हुआ ना, पॉइंट के बाद 1 प्लेस है या पॉइंट के बाद 5 प्लेस है, कितना डिफरेंस है, 4 का, ठीक है। यहाँ 4 प्लेस ज़्यादा है तो ये पॉइंट हटा के ऊपर 4 जीरो लगा दिए। और देखो, ठीक है। अब साइड कितनी आ गई, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। देखो इधर 4 का स्क्वायर रूट 2 और 10,000 का स्क्वायर रूट 100, ठीक है। साइड आ गई आपकी 200, यूनिट क्या, सेंटीमीटर। बताओ क्या चीज़ सब में नहीं आई। अगर कहीं भी आपको स्क्वायर गिवन हो तो उसका स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर बना लो। 4 का स्क्वायर 2, ये 100 का स्क्वायर हो गया, 2 × 100 200 आ गया, ठीक है। जब साइड आ गई सो रेडियस कितना हो जाएगा, 200/2, इट इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे समझो, अब थीटा भी निकाल लेते हैं। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। अब आगे सॉल्व करते हैं। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, हमें गिवन है
1732.5 माइनस 3 टाइम्स सेक्टर एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू राइट पाई आर स्क्वायर, यही होती है वैल्यू। ठीक है, मैं यहाँ पर पहले फॉर्मूला ही लिख देती हूँ, ठीक, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखो 1732.5 माइनस 3 इंटू थीटा इज 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू गिवन है, यस 3.14, आर इज 100, स्क्वायर है, ध्यान से करना, 100 इंटू 100, राइट। देखो क्या क्या कट हो रहा है, 0 से 0 कट, 6 जा 36, 3 1 जा 3 2 जा, और 2 से ये कट होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ठीक है, अब देखो कितना इजीली कैलकुलेशन होगी, 1732.5 माइनस आपको 1.57 है और 40 से मल्टीप्लाई करना, तो आप बताओ क्या आएगा आंसर, 15700, यही आएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करोगे, आगे माइनस कर दो, क्या आया आंसर देखो, 0.502, 13 माइनस 7 6, राइट, 6 माइनस 5 1, 1620.5, यूनिट का ध्यान रखिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्क्वायर। आया समझ में? तो आप देखो, देखने से लग रहा था पता नहीं कितनी खतरनाक कैलकुलेशन होगी, लेकिन कहीं भी हमें रफ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन, ऑन अ स्क्वायर हैंकरचीफ 9 circular designs each of radius 7 centimeter are made, r equal to 7 centimeter। ठीक है, हर सर्किल का रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समझना आगे, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द। ठीक है, अब रिमेनिंग पोर्शन कौन सा आ रहा है, जरा समझो उसको, ये आपका ये रिमेनिंग पोर्शन, ये इस तरह से ये सारा रिमेनिंग पोर्शन है ना, ये सब रिमेनिंग पोर्शन, इन सब का एरिया निकालना है, राइट। तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये 9 सर्किल का एरिया माइनस कर दो। ठीक है, पहले इसको समझो, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, it is equal to area of square minus 9 multiply area of circle। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब हमें क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ नहीं गिवन है सब कुछ समझना है। स्क्वायर का एरिया निकालना है तो हमें साइड चाहिए। अब साइड समझो कितनी है, ध्यान से देखो साइड कितनी है, समझना, ये 7 रेडियस है तो यहाँ तक भी 7, सारे सर्किल का रेडियस सेम है, फिर 7, अगेन 7, अगेन 7 एंड अगेन 7। बात समझ में आई? ठीक है, तो ए बी साइड कितनी हो गई, 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7, कितने टाइम्स 7, 6 टाइम्स 7। या दूसरी तरह से भी समझ सकते हो आप, 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर। ठीक है, 7 2 जा 14, 14 + 14 + 14, जिस तरह से आपको समझ में आए। ठीक है, 6 7 जा 42 सेंटीमीटर, राइट। अब तो बहुत इजी हो गया, स्क्वायर का एरिया ए बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9 टाइम्स सर्किल एरिया पाई आर स्क्वायर। पुट द वैल्यूज, ए बी इज 42 × 42 minus 9 into pi is 22/7, r is 7 × 7। 42 को 42 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आता है, यस इट इज 1764। मल्टीप्लाई करके देखिएगा,
आगे हम कट करते हैं, 7 से 7 कट कर दें और 9, 22 और 7 को मल्टीप्लाई करिए, इट इज 1386। सॉल्व करिएगा। अब माइनस कर दो, 14 माइनस 6 इट इज 8, राइट। 5 माइनस 15 माइनस 8 इट इज 7, राइट। एंड 6 माइनस 3 इट इज 3, 378 एरिया ऑफ रिमेनिंग। एरिया पूछा है तो यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखिए। OACB इज अ क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट से आपको क्या समझ में आया? क्वाड्रेंट इज द 1/4 पार्ट ऑफ द सर्किल एंड इन क्वाड्रेंट सेंटर एंगल इज 90 डिग्री। आई पसंद में एंगल O इट इज 90 डिग्री, राइट। विथ सेंटर O, रेडियस 3.5, R इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। OD इज गिवन 2, कितना है देखो OD, दिस 2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है, ठीक है। रेडियस 3.5 है तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो 3.5 सेंटीमीटर, राइट। आगे देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB। इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है? दो मेथड, एक तो आप लगाएं θ/360 πr², θ/90 पता है। दूसरा क्वाड्रेंट आपको पता है सर्किल का 1/4 पार्ट होता है तो 1/4 πr² भी लगा सकते हैं। दोनों तरह से सेम बात है, 90/360 करेंगे उसको कट करके भी 1/4 आएगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, θ/360 मैं आपको इस तरह से समझा देती हूँ, 90/360 पाई 22/7 R is 3.5 into 3.5। आप देखो यहाँ 9 4 जा 36 तो 1/4 आता है, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, 2 2 जा 4, ये 11 टाइम्स कट हुआ, राइट। 7 इट इज 7 5 जा 35.5 आएगा। इसका पॉइंट हटा के मैं नीचे 10 कर देती हूँ, ठीक। और देखो क्या कट हो रहा है, 5 2 जा 10, राइट। 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 3 जा 33, 33 प्लस 5 38.5/4। पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दीजिए और देखिए 5 से कट हो रहा है, 5 8 जा, ठीक है, और 5 7 जा 35, 5 7 जा, तो ये आ रहा है 77/8। यूनिट आएगी किसमें दिया है, सेंटीमीटर में, सो सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब आगे समझो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा, क्वाड्रेंट एरिया माइनस ट्रायंगल एरिया, राइट। देखिए ध्यान से, सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD, राइट। तो क्वाड्रेंट एरिया अभी हमने कैलकुलेट किया, 77/8 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 3.5 इंटू 2 कट कर दो, ठीक है। ये पॉइंट हटा के नीचे 10 कर देते हैं और इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। तो ये सॉल्व होके आया हमारे पास 77/8 माइनस 7/2। एलसीएम ले लो 8, 77, 2 4 जा 7 4 जा 28, राइट। ये देखो 17 माइनस 8 इट इज 9, 6 माइनस 2 4, 49/8। अगेन यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।